अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पढ़ते हैं 9th लेवल से ये काम शुरू हो जाता है, FSC लेवल तक भी ये रहता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम प्रूव करते हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से प्रूव करते हैं। मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें आपके a, b, c ये तीनों आपके होते हैं कांस्टेंट और x इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है ये वेरिएबल है। आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए कि अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपकी इक्वेशन की अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन हो आपकी, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं आमतौर पर, जिसमें से हम एक मेथड सीखने वाले हैं जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया, ये लिखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होता है इस ax प्लस bx प्लस c की मदद से। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम इसे कैसे करते हैं। तो चलिए फिर आप मेरे साथ रहें और इसे सीखें कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा। आप सबसे पहले यूँ करेंगे कि ax² आप लिखें प्लस bx भी लिखें, इस c को उठा के ना आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। मैं आपको बहुत ही यूनिक मेथड बताने वाला हूँ। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, जो स्केयर के साथ कोफिशिएंट है ना आपका, जैसे ये a है, इसके साथ आप इसको डिवाइड कर दें। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये a से डिवाइड हुआ तो क्या बना, ax² डिवाइड बाय a। तो फिर हम इसे भी डिवाइड करेंगे x, और फिर हम इसे भी डिवाइड करेंगे c को भी। मैंने a से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास हो गया x² b बाय ए एक्स और इक्वल टू माइनस c बाय ए। ये हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से आगे इतने हिस्से का ना हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए आपको ये बात याद रखना होगी कि जो होता है ना हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, वो इस तरह से होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो ना, तो हम उसे a² प्लस 2ab और प्लस b² लिखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि a² प्लस 2ab प्लस b² हो तो हम उसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों स्टेप आपके पास, ये तीनों टर्म जो है ये होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी टर्म मिस हुई तो आप उसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। होल स्क्वायर लिखने के लिए ज़रूरी है कि a² भी हो, 2ab भी हो और b² भी हो, तीनों का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों में, अच्छा अगर आप इसको देखें तो ये जो फॉर्म बनी हुई ना ये इतना हिस्सा है, इसमें ये b² अगर हटा दिया जाए ना और ये दो चीज़ें लिखी जाएं तो ये दो चीज़ें दी हुई हैं आपको, a² प्लस ab दिया हुआ है। तो अब b² इसके अंदर नहीं है। अब b² हमने ढूंढना है कैसे, चलो देखिए। आप इसे लिख सकते हैं a², ये a² की फॉर्म बन गई, प्लस 2 होता है फार्मूले का, ये वाला 2 फार्मूले का आ गया, और a आप ये वाला a यहाँ लिख दें। अब b यहाँ पे वो टर्म आएगी कि जिसको यहाँ लिखें, इसे सॉल्व करें तो ये बन जाए। तो वो क्या हो सकता है, यकीनन आप सही सोच रहे हैं, वो होगा b बाय 2a। अब देखिए ये b बाय 2a अगर यहाँ पे आ जाए ना तो ये b बाय ए एक्स बन जाता है। देखिए ये 2 से कैंसिल होता है, b बाय ए एक्स ये ऊपर वाली टर्म बन जाती है। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये मिल जाता है b। आपने इसी b का स्क्वायर यानी b बाय 2a होल स्क्वायर इस इक्वल के इस तरफ ऐड करना है, और इसी b का स्क्वायर आपने इक्वल के दूसरी तरफ यानी b बाय 2a यहाँ पर भी आपने ऐड कर देना है। देखा जी। अब इस स्टेप को गौर से सुन लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को
रोक कर दोबारा सुन लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अब हम यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, मतलब ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा सारा क्या बन चुका है, ये बन गया जी x प्लस बी बाय 2a और इसका होल स्क्वायर। आप इस स्क्वायर को ओपन करें, इसे ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको a समझे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। हमने इसे क्लोज करके ये बना लिया। बारी आ गई इधर वाले पोर्शन की, तो ये है c बाय a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। दोस्तों कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको और एक तरीका है उससे भी आपको समझाऊंगा। चलिए जी, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम वैसे ही लिखेंगे और चलिए हम इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि इजी रहे। तो इसका हमें करना है एलसीएम। तो आपके पास क्या आएगा, डिवीजन इस तरफ क्या था, इस तरफ था आपके पास x प्लस बी बाय 2a, इसका होल स्क्वायर और इक्वल में ये आपके पास है डिवीजन में 4a स्क्वायर है। और जनाब जब आपने इसका लिया एलसीएम, आपने इस 4a स्क्वायर को ऊपर रखना होता है, डिवाइड करना होता है इस a पर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 4a स्क्वायर को ऊपर रखना, इसका मतलब ये होता है कि 4a स्क्वायर डिवाइड आप किस पे करेंगे, इस a पे डिवाइड करें, a के कट जाएगा, क्या बचेगा 4a। इस 4a को आपने c से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो क्या बनता है, माइनस का 4ac। ठीक हो गया जी। अब 4a स्क्वायर को आपने इस 4a स्क्वायर से करना होता है डिवाइड, आंसर आपको मिलेगा 1। ठीक है, उसको आप देख लें एक नज़र। 4a स्क्वायर को हम जब 4a स्क्वायर से डिवाइड करें, ये सारा कट गया, 1 आ गया। इस 1 को हमें इस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो बनता है आपके पास प्लस b स्क्वायर। लो जी, यहां तक हमने इसे कर लिया। अब आप ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास यहां हुआ x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर, इसकी स्क्वायर रूट, इक्वल में आप लिखेंगे प्लस माइनस, और जनाब इसे आप ऑर्डर में लिख लें। उसके लिए b स्क्वायर आपको पहले लिखना होगा, माइनस 4ac लिखना होगा, और आप डिवीजन में क्या लिखेंगे, और डिवीजन में थोड़ी भी स्क्वायर रूट तो खैर यहाँ डिवीजन में नीचे तक आनी थी ऐसे, और ये है आपके पास 4a स्क्वायर, उसको आप यहाँ पे 4a स्क्वायर यूँ लिखते। ये मैंने स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले ली और इक्वल के इस तरफ भी ली। अब देखिए ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट से कट गया, आपके पास क्या बचा, x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आपने स्क्वायर रूट अलग अलग कर देनी है। माय डियर, आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट अलग अलग करना होगी। आप इसकी स्क्वायर रूट अलग करते हैं तो आपके पास क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिवीजन में देखें जी, ये है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर की स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2a आएगा। आप इस b बाय 2a को उठाएं, इक्वल के इस साइड पे ले जाएं, तो x ये बन जाएगा जाके माइनस b बाय 2a प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिवीजन में क्या है 2a। अब आपको लेना होगा इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम जब, तो ये बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिवीजन में आ जाएगा 2a। तो जनाब यही है वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम कर रहे थे तलाश। यही फार्मूला था जिसको हम तलाश कर रहे थे, और ये है जी फार्मूले का प्रूफ। तो आप दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलेंगे फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।